हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे कमेंट बॉक्स में ना कई बार कुछ लड़कियां जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछती है जो कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। और वो क्वेश्चन होता है कि दी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा काला होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी नॉर्मल स्किन से। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्राइवेट पार्ट का कालापन बहुत ही नेचुरल एंड नॉर्मल है। और हाँ, ये हर किसी के साथ होता है, मतलब 99% वुमेन्स या फिर मेंस भी इसमें आते हैं जिनका प्राइवेट पार्ट एक्चुअली डार्क होता है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल स्किन से। और वहीं पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि किस तरह से हम हमारे प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा सा और ब्राइट कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि कुछ घरेलू उपाय होंगे, उसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनकी मदद से भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा ब्राइट कर पाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि प्राइवेट पार्ट्स जो बहुत डार्क है उन्हें एकदम आप अपने स्किन टोन कलर का ही कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ, पहले से ज़्यादा आप उस डार्कर एरिया को ब्राइट कर पाएंगे। तो वो सारी रेमेडीज़, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जानना होगा कि कारण क्या है, क्योंकि कारण जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि हमारे प्राइवेट पार्ट क्यों हमेशा डार्कर होते हैं। अंडर आर्म्स हो, इंटीमेट एरिया हो, या फिर एल्बो हो, या फिर नीज हो, ये आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा डार्कर होता है। इसके पीछे के कारण है, सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। अगर परिवार में किसी की भी स्किन इस तरह से ज़्यादा डार्क है तो हो सकता है कि आपकी स्किन भी उन्हीं के जीन्स पाकर इस तरह से ही बिहेव करे। सेकेंड होता है हार्मोनल चेंजेस। कई बार बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि स्किन डार्क हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औरतों में ये बदलाव आप देखते होंगे, उनका नेक एरिया या फोरहेड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ही यंग लड़कियाँ होती है उनमें भी ये सारी दिक्कतें देखी जाती है। नेक्स्ट रीजन है फ्रिक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि थाइज हमारी रगड़ खाती है, या अंडर आर्म्स और ये जो एरिया है ये भी रगड़ खाता है। सो यहाँ पर ना रगड़ खाने की वजह से काफ़ी बार डार्कनेस जो है देखी जाती है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है, मैंने खुद डॉक्टर के मुंह से ये सुना है कि अगर आपके शरीर में शुगर या डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है या लक्षण है तो भी स्किन डार्क हो जाती है। और सबसे लास्ट में, अगर आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो भी आपकी स्किन डार्क हो सकती है। और एक बहुत ही कॉमन रीज़न है डार्क होने का कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में हम काफ़ी ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, और मेनली हमारे प्राइवेट एरिया में या हमारे अंडर आर्म्स में कई बार हम लोग टाइट कपड़े पहने हुए रहते हैं। सो एयर जो है अच्छे से पास नहीं होती और हमारी स्किन बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करती, और इन सारे कारणों की वजह से भी डार्कनेस बढ़ जाती है। और जो पसीना होता है ना, उसका जो डेड स्किन सेल की लेयर होती है वो बढ़ते जाती है। सो इसीलिए भी डार्कनेस बढ़ जाती है। तो इन सारे डार्कनेस की प्रॉब्लम्स के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, वो चलिए हम अभी देखेंगे। सबसे पहला कारण मैंने क्या बताया था, जेनेटिक। तो आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपको भी ये डार्कनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप चाहते हो कि ब्राइट आप अपनी स्किन को वहाँ पर बना पाओ, तो यहाँ पर आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं ऑफकोर्स डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा काम है कि मैं आपको सही से गाइड करूँ और जितना भी मैंने रिसर्च किया है उसकी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट कारण मैंने बताया था, हार्मोनल कारण की वजह से भी डार्कनेस होती है। तो मैं बता दूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरे पूरे नेक एरिया में और फोरहेड में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ गई थी और मेरे अंडर आर्म्स भी काफ़ी डार्क हो गए। पर समय के साथ ये प्रॉब्लम भी खुद ब खुद सॉल्व हो गई। तो अगर आप हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये समय भी चला जाता है एंड आफ्टर दैट आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है जैसे पहले थी। अब देखिए, मैंने एक और कारण बताया था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, हम लोग कई बार टाइट कपड़े पहनते हैं या सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं जिसमें फ्रिक्शन हमारे स्किन के साथ होता है और इसलिए डार्कनेस बढ़ जाती है। इसलिए
मेक श्योर करें कि आप कॉटन के एरी क्लोथ्स पहने, क्योंकि कॉटन जो है पसीना को ईजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो डार्कनेस कम से कम होती है। सो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कहीं वजन ज़्यादा है तो डेफिनेटली गो फॉर द कॉटन फैब्रिक, एंड अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है फिर भी आपको डार्कनेस है तो भी आपको मेक श्योर करना है कि आपको पसीना कम से कम आए, और अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसे हमेशा वाइप आउट करते रहे और उस स्किन को, उस जगह को हमेशा ड्राई बनाए रखें। उसी के साथ मैंने एक और कारण बताया था, शुगर एंड डायबिटीज़ की शुरुआत अगर हो गई है तो यहाँ पर भी आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर अपनी एक प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो शुगर एंड डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी पर जो डार्कनेस आ रही है वो भी नहीं होगी। मैं ना अब आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, पर उससे पहले मैं उन सब के लिए ये उपाय बता दूं जिनके पास घरेलू उपाय करने के लिए उतना समय नहीं है जितना इसमें रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपोज की ये क्रीम। ये स्पेशली डिज़ाइन की है अंडर आर्म्स एंड इंटीमेट एरिया के लिए। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, एंड इसकी सबसे अच्छी बात, ये डर्मा टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, फॉरेस्ट बेस्ड है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड वीगन है। इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये आपकी जो भी स्किन एक्सपोज नहीं होती है, मतलब जो हमेशा अंदर की तरफ रहती है, जैसे कि अंडर आर्म्स हो, इंटीमेट एरिया हो, या फिर नीज हो, या फिर एल्बो हो, यहाँ पर स्किन पर ब्राइटनेस लाने का काम करती है। डार्क स्पॉट्स के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी ये ग्रेजुअली क्लियर करने का काम करती है, जिससे यहाँ पर जो भी डार्कनेस है वो कम होती है, और कुछ ही दिनों में आप इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली देख पाते हैं। इनफैक्ट ये हाइड्रेट भी करती है। इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, ये काम करती है, पर इनकेस अगर ये आपकी त्वचा पर उस तरह से रिजल्ट नहीं दिखा रही जिस तरह से आप चाह रहे हो, तो भी ये आपकी त्वचा पर बिल्कुल हार्म नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ये वीगन है, और बाकी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक्सपोज क्रीम को यूएस में डिज़ाइन किया गया है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जिस एरिया में आपको इसे लगाना है वहाँ पर आपको दिन में 2 बार लगाना ही लगाना है रेगुलरली। तो उस एरिया को सबसे पहले क्लीन करें और बहुत अच्छे से ड्राई करें, वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्रीम ले और उस जगह पर मसाज करते हुए फुल्ली एब्जॉर्ब जब तक नहीं हो जाती ये क्रीम तब तक इसे लगाएं। और इस क्रीम को लगाने के बाद ट्राई करें कि आप सन के एक्सपोजर में डायरेक्ट ना जाए। अगर आप इसे अपने एल्बो पर या फिर नीज पर लगा रहे हो तो ट्राई करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। अगर उसके ऊपर कोई फैब्रिक कवर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, पर डायरेक्ट नहीं जाए। और गाइज, अगर मैं इस क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें कुकुम्बर है, एलोवेरा है, तुलसी है, लेमन है, ऑरेंज है, टी ट्री ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, रोज़ वाटर है, मतलब वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे स्किन के लिए हमेशा से ही सेफ और अच्छे माने गए हैं। एक्सपोज की ये जो क्रीम है आपको इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल orgovedic.com यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अमेजोन पर भी ये इजीली अवेलेबल है। इस क्रीम का जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी है और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है। 90 ग्राम की ये जो क्रीम की बॉटल है काफ़ी लंबी चलती है अगर आप इसे दिन में 2 बार भी लगाते हैं तो ये तो मैंने आपको एक ऐसा ऑप्शन बताया जिसमें आप एवरीडे इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को ब्राइट बना सकते हैं। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ नेचुरल उपाय जिन्हें भी आप रोज करके अपने स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। अब हमेशा से हमें यही बताया जाता है कि फेस पर कम से कम 1 बार हफ्ते में स्क्रब करना चाहिए जिससे डेड स्किन सेल्स की लेयर हट जाए। पर सच तो ये है कि फेस के साथ हमें प्राइवेट पार्ट जो है हमारे बॉडी के, वहाँ पर भी जेंटली मसाज करते हुए स्क्रब करना चाहिए हफ्ते में कम से कम 1 बार। इससे होगा क्या कि जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है वो हट जाएगी और वहाँ पर भी स्किन काफ़ी अच्छे से ब्राइट हो पाएगी। कई बार होता है कि पसीना की वजह से वहाँ पर डेड स्किन सेल्स की लेयर जमती जाती है और इसी के कारण हमारी स्किन थोड़ी ज़्यादा डार्क लगती है हमारे नेचुरल स्किन से। इसलिए आप हमेशा हफ्ते में 1 बार आगे से ज़रूर अपने बॉडी के जो अंडर
पार्ट्स है उन्हें भी स्क्रब करें। उसी के बाद आपको पूरे दिन टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अगर आप अपने प्रोफेशन की वजह से टाइट कपड़े पहनते हो तो दिन में 6, 7, 8 ही घंटा पहनोगे ना। उसके बाद का जो समय है जब आप घर आ जाते हो तो ट्राई करें कि लूज कपड़े पहने जो कि कॉटन के हो। लूज कपड़े हमेशा ही आपकी त्वचा को ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए लूज कपड़े पहने। और हो सके तो रात के समय पर आप बिना पैंटी के सोए। अगर हो सके तो आप सिर्फ पजामा पहने और पैंटी को रिमूव कर दे। इसके पीछे का कारण यही है कि अच्छे से जब आपके प्राइवेट पार्ट्स को हवा लगेगी तो डार्कनेस भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण प्राइवेट पार्ट्स के डार्कनेस का ये भी है कि कई बार ना वहाँ पर बहुत पसीना आता है या ड्राइनेस नहीं बन पाती है, इसलिए लोग है ना टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो क्यों, चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को ड्राई रखना तो उसके लिए टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करना सबसे गलत चीज़ है। टैल्कम पाउडर में लीड पाया जाता है। जो लीड होता है वो पसीने के साथ रिएक्ट कर कर उस स्किन को और डार्क करने का काम करता है। इतना ही नहीं, कई बार हमारी स्किन में जो फ्रिक्शन होता है, जैसे अंडर आर्म हो, थाइज हो, वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी डार्कनेस आती है और पाउडर लगाने की वजह से भी और ज़्यादा डार्कनेस आती है। हमें ऐसे लगता है कि हाँ वहाँ पर हमारी स्किन ड्राई रह रही है, पसीना नहीं आ रहा है, बट इन रियलिटी आपको क्या मिलता है, डार्कनेस। और वो ना मिले इसलिए आपको टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। एक और कारण, प्राइवेट पार्ट्स में ना अक्सर हमने देखा है कि बाल होते हैं जिसकी वजह से भी हमारी जो स्किन है डार्क हो जाती है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप प्राइवेट पार्ट्स में बाल ना रखें। उसके लिए आप जो भी तरीका सही समझते उसे फॉलो करते हुए उन बालों को रिमूव कर सकते हैं। जैसे रेज़र हो या फिर वैक्सीन हो या फिर कोई क्रीम हो जो हेयर रिमूवल की क्रीम जो बालों को निकाल देती है। तो जो भी प्रोसेस आपको सही लगती है उसे आप रेगुलरली करें और वहाँ पर बालों को ना रखें, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है जब आप वहाँ पर कोई बाल नहीं रहने देते हो। अब घरेलू उपायों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो देखिए कई बार हम लोग फेस पैक बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी का, दही का, लेमन का, ककड़ी का। तो इन सारी चीज़ों के जो पैक्स है हम हमारे प्राइवेट एरिया में भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट आजकल ना मार्केट में प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी कई सारे पैक्स अवेलेबल है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। या फिर घर पर ही मुल्तानी मिट्टी का या लेमन जूस, गुलाब जल, ककड़ी, ये सारी चीज़ों को डालकर भी अच्छा सा पैक बनाकर लगा सकते हैं। पर ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप फेस पर लगाते हो पैक तो आप पूरे घर में घूम घूम कर सुखा सकते हो, पर आप जब प्राइवेट पार्ट में अपने पैक लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिर बंद कमरे में बंद होकर पैक लगाकर सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। सो अगर आपके लिए प्रैक्टिकल है तो गो फॉर इट। उसी के बाद ना मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्रीम्स अवेलेबल है जिनमें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। पर मैं आपको यही बोलूँगी कि इस तरह की जो एसिडिक क्रीम होती है जिनमें पाया जाता है ब्लीचिंग एजेंट या फिर कोजिक एसिड, इन सारी क्रीम्स को बिना डॉक्टर के सलाह बिल्कुल ना लगाएं। अब सबसे लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप बताना चाहूँगी जिसे अगर आपके पास इतना समय हो तो ज़रूर करिएगा। आलू का जो रस होता है उसे निकाल ले। अगर आपके पास समय कम है तो आलू के रस को डायरेक्टली अपने प्राइवेट पार्ट्स में या डार्क एरिया पर लगाकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ दे। ऐसा आप नहाने से पहले कर सकते हो या फिर एक और कर सकते हो कि आलू के रस का बर्फ़ बना लीजिए। मतलब उस रस को फ्रीज़र में आप रखेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। उस आइस के क्यूब को आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर रब कर सकते हैं और रब करने के बाद उसे लगभग 5 से 10 मिनट वैसे ही छोड़ सकते हैं। और ऐसा अगर आप रोज़ाना करते हैं या हफ्ते में 3 से 4 बार करते हैं तो पहले से ज़्यादा आप अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। सो ये जो टिप है काम करती है, पर हाँ अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी रेगुलर करना पड़ेगा इस टिप को, तभी आपको इसका जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव मिलेगा। और हाँ ये जो रिज़ल्ट है 1 या 2 या 3 दिन के एप्लीकेशन से नहीं मिलेगा, लगभग 2-3 महीना जब आप रेगुलरली लगाओगे तब जाके आपको अपने प्राइवेट पार्ट में एक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर दी है। और मैं आपको बता दूँ अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में डार्कनेस भी है तो ये एक कॉमन
परेशानी है जो ऑलमोस्ट 99% मेल एंड फीमेल में पाई जाती है। उसकी वजह से परेशान होना गलत है। हर तरह की स्किन खूबसूरत है। आपका काम है कि उस जगह को नीट एंड क्लीन रखना और अगर पॉसिबल है तो ब्राइटन अप करना। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो मैंने आपको एक्सपोज क्रीम के बारे में बताया है उसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas dicen you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Estoy pa' que me bautices entre la luna y el sol.